हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का एपिसोड 10 का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारी स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जब टीचर ने कांग को अपने ऑफिस में मिलने को बुलाया था। तो वो लोग सोफे पे बैठे होते हैं। तभी टीचर कांग से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम कल फिर लड़ रहे थे किसी से। तभी कांग कहता है, डैम, ये अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, वहाँ इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। तभी टीचर कांग से कहते हैं कि कैप्टन, तुम खुद को इतने ट्रबल में क्यों डाल रहे हो, इनको डालना बंद करो, अब आप बच्चे नहीं हैं। तभी कांग हंसते हुए टीचर से कहता है, ये लोग ऐसा कह रहे हैं, कौन कह रहा है मुझे? देखो तो ये सब कौन कह रहा है मुझसे, जो अफ्रीका में खुद को इतने ट्रबल में पड़ जाता था, इतने ट्रबल में डाल देता था। तभी टीचर गुस्से में कहते हैं, ये अफ्रीका नहीं है, यहाँ सब जगह कैमरा लगे हुए हैं, आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पुलिस 5 मिनट में आ जाती है, और अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। तभी कांग अपने एटीट्यूड में पैर पे पैर रख के कहता है, और अच्छा होगा, इसकी वजह से मैं जल्दी अफ्रीका चला जाऊंगा। तभी टीचर अपना सर खुजलाते हुए कहते हैं, तुम यार कितने ज़िद्दी हो। अच्छा, और कहते हैं, अच्छा जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। तो कांग कहता है, क्या है? तो टीचर कहते हैं, स्कूल में 3 बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बुलिस किया जाता है, तुम उनको देख लेना या उनकी हेल्प करना, उनका मैटर संभाल लेना। तो कांग कहता है, मैं देख तो लूँगा, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो उसके बाद उन्हें और ज़्यादा परेशान किया जाएगा, तो तुम उनकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। तभी टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें क्लास स्किप करने दूंगा अगर तुम उन बच्चों की हेल्प करोगे। तो अब बताओ क्या करोगे? तुम उनकी हेल्प करोगे? तो कांग कहता है, अच्छा तो तुम ऐसा करोगे? तो टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्पोर्ट एथलीट के तौर पर रजिस्टर कर दूंगा, जिससे तुम्हें बस मॉर्निंग की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, और अगर तुम क्लास में सो भी रहे होगे तो भी टीचर तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। और टीचर कहते हैं कि वैसे भी कैप्टन, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग भी तो करनी है, वर्कआउट भी तो करना है। अगर तुम अपनी इस कमज़ोर बॉडी के साथ अफ्रीका जाओगे तो तुम वहाँ एक हफ्ते भी नहीं रह पाओगे। तभी कांग कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है, अच्छा तो वो 4 बच्चे हैं ना? तभी टीचर भी खुश होकर कहते हैं, हाँ। फिर हमें स्कूल का हॉलवे का दिखाया जाता है, जहाँ वो पीले वाली यूनसुल लड़की खड़ी होती है, कांग की क्लास के पास का वेट कर रही होती है मास्क लगा के। तभी कांग आता है और उसको देखता है, वो भी कांग को देखती है और कांग से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अपना कांग भाई उसको इग्नोर ही कर देता है और अपनी क्लास में जाने लगता है। तभी वो लड़की चिल्ला के कांग से कहती है, तुम मुझे इग्नोर करके जा रहे हो, देखो तुम्हारी वजह से मेरे साथ क्या हुआ है। तो पीछे पलट के देखता है और कहता है, क्या हुआ? तो वो लड़की दुखी होते हुए कहती है, वो कल वाले गुंडे। तो यह सुन के कांग उसकी तरफ सीरियस होकर देखता है और क्लास से जाते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। और उन दोनों को जाते हुए क्लास के अंदर से अपनी स्नो वाइट देख रही होती है और अंदर से जल रही होती है कि क्या चल रहा है इन लोगों के बीच। तभी कांग और वो लड़की छत पे आ जाती है। तो कांग कहता है, अब बताओ मुझे सारी बात की क्या हुआ? तो वो कहती है, उन लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें उनके पास लेके आऊँ, वरना वो लोग ली की जीप काट के उसको किसी शिप में किसी आइलैंड पे फेंक देंगे और मुझे किसी कोठे पे बेच देंगे। तभी कांग कहता है, तो तुम्हें ये सब पुलिस को क्यों नहीं बताया? तुम्हें ये सब पुलिस को बताना चाहिए था, यहाँ से पुलिस स्टेशन सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही है। तो वो लड़की कहती है रोते हुए कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो लोग मेरी फैमिली के पास जाएंगे, उनको परेशान करेंगे। और कांग से कहती है, अगर तुम उनसे मिलने चले जाते हो तो तुम जो कहोगे मैं वो सब करूँगी। तो कांग पीछे देख के कहता है, तुम श्योर हो कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ? तो वो थोड़ी डर जाती है कि ये वो सब करने को तो ना कह दे। फिर वह शर्माते हुए कहती है, हाँ मैं श्योर हूँ। तभी कांग उसके पास जाने लगता है तो वो शर्माने लगती है और उसके आंसू साफ करता है और कहता है, तुम बहुत परेशान लग रही हो, जाओ नीचे और अपना मुंह धुलो, और अब से ये मेकअप मत लगा के आना। तो वो लड़की भी शौक होकर सोचती है और कहती है, क्या? और कांग के साइड देखती है। तो कांग कहता है, तुमने अभी क्या कहा था कि जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगी? तभी लड़की कहती है, बस इतना ही करना है? तो कांग कहता है, क्यों, तुम्हें वो सब भी करना था क्या? तो वो यूनसल कहती है, नहीं नहीं नहीं,
फिर कांग कहता है उन लोगों को अभी फ़ोन लगाओ और कहता है तुम्हारे पास उनका नंबर तो है ना। तो वो यूंसल कहती है मेरे पास उनका नंबर तो है बट लेकिन उनको मैं पहले से कॉल नहीं कर सकती, वही पहले से कॉल करते हैं। तो कांग कहता है लगाओ अभी उनको कॉल। तभी कांग की साइड देखती है और अपनी जेब से फ़ोन निकाल के फ़ोन लगाने लगती है। तभी उस लड़की से वो गैंगस्टर फ़ोन उठाते हुए कहता है क्या हुआ, आज तो तुमने मुझे पहले से कॉल कर ली है, लगता है तुम में ज़्यादा हिम्मत आ गई है। तभी कांग यूंसल के कान से फ़ोन लेते और कहता है मैं कांग बोल रहा हूँ। कि वो गैंगस्टर कहता है अच्छा तो तुम हो, और कहता है कि इंसुल ने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा कि कहाँ आना है, तो जल्दी से यहाँ आ जा। तो कांग कहता है मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, मैं अगले हफ्ते मंडे को आऊँगा। तभी वो गैंगस्टर कहता है कि तुम कोई क्या कह रहा है, तो तू कोई नेगोशिएशन करने की परिस्थिति में नहीं है अभी। तो कांग कहता है मंडे को तो मंडे को आऊँगा, वरना मैं कॉल कट कर रहा हूँ। तभी वो गैंगस्टर फ़ोन को देखता है और पीछे कोई बंदा होता है उसके साइड देखता है, तो बंदा भी वह शायद इनका बॉस होता है। तो उसकी साइड देख के कहता है तो वो बॉस भी हाँ कह देता है और फ़ोन पे कांग को कहता है कि अबे साले तू मंडे को पक्के में आएगा ना। तो कांग कहता है हाँ। तो वो गैंगस्टर कहता है चल ठीक है, इस टाइम मैं तुझे जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर तूने भागने की नहीं आया ना मंडे को। तो कांग कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं मंडे को आऊँगा। तो अब इस लड़की को परेशान करना बंद कर, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है इन सब से। तभी कांग यूंसल को फ़ोन देता है तो यूंसल को थैंक्स बोलती है। फिर कांग वहाँ से जाने लगता है तो यूंसल कांग से कहती है रुको कांग, तुम मुझे अपना नंबर तो दे दो। और शर्माती हुए कहती है अगर तुम्हें मेरी कभी ज़रूरत पड़ी। तो कांग उसको देख के मुस्कुराते हुए सोचता है कि अगर स्मिथ होता तो ये लोग सोलमेट होते। फिर कांग जाते हुए कहता है ये सब तो ठीक है, अब हम मंडे को मिलते हैं स्कूल के बाद। और कांग चला जाता है और इंसुल रोते हुए देखती रह जाती है। फिर शाम के टाइम कांग रास्ते में जा रहा होता है और सोचता है कि फ्रेंच का मामला और 4 बच्चों की हेल्प करना, इंसुल को वो गैंगस्टर और इतनी सारी दिक्कतें मेरे साथ ही क्यों आ रही हैं, मुझे अभी जगे हुए कुछ दिन ही तो हुए हैं। तभी अपनी किम स्नो वाइट अपने कांग के पीछे बुलाते हुए कहती हैं कांग। तो तभी कांग पीछे पलट के देखता है और कहता है स्नो वाइट तुम भी आ गई। तो वो लोग जा रहे होते हैं। तभी अपनी स्नो वाइट किम से कहते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो कांग कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो लोग साथ जा रहे होते हैं। तभी किम कांग से कहती है कि क्या तुम इंसुल को पसंद करते हो। तो कांग कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या। तो अपनी स्नो वाइट सैड सा फेस बना के कहती है कि तुम आज उसके साथ थे ना। और सैड होती हुई कहती है कि वैसे मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं उसके जैसे मेकअप नहीं करती तो मैं ज़्यादा सुंदर नहीं लगती हूँ। तभी कांग किम को देख के ऑकवर्ड सा फेस बना के सोच रहा होता है कि ये क्या कह रही है। और कांग कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, हम लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग कल की फ़ाइट के बारे में बात कर रहे थे। तभी किम खुश होती हुई ठीक है अच्छा तो तुम इंसुल को पसंद नहीं करते हैं, तुम्हारा उस पर कोई क्रश नहीं है। तो कांग भी बोरिंग सा फेस बना के कहता है मेरा उस पर क्रश वो क्यों होगा। तभी किम शर्मा रही होती है और कहती है थैंक गॉड। तभी कांग कहता है लेकिन तुम एक बकवास फालतू की बात क्यों पूछ रही हो। फिर कांग शॉक होके हुए कहता है रुको 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 ये, और ज़ोर से चिल्ला के कहता है किम कि ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो ये सुन के भाई अपनी स्नो वाइट शर्माते हुए अपने नज़र इधर उधर करने लगती है और शर्माते हुए हाँ में सर हिला देती है। तभी कांग अजीब सा फेस बना के सोचता है और अपनी स्नो वाइट शर्मा के मुंह छुपा रही होती है। फिर कांग अपने मुंह पे हाथ रख के अजीब सा फेस बना के सोचता है कि तुम जानती हो मैं 29 का हूँ। फिर लास्ट में अपनी स्नो वाइट का शर्माते हुए एक फेस आँख बंद करके एक आँख खोल के थोड़ी सी देख रही होती है, वो दिखाया जा रहा है। क्या लुक है, देखो भाई लोग क्या लुक है।